Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट। मंडे जब बाजार खुलेगा तो हमें निफ्टी का वीकली सीरीज के एक्सपायरी को देखने को मिलेगा। फिर मंगलवार आपका होली है तो बाजार छुट्टी पर रहेगा। तो नेक्स्ट वीक छोटा वाला वीक है, बिकॉज मंडे आपका वर्किंग है, ट्यूसडे हॉलीडे है, फिर वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक आपका बाजार ट्रेड करेगा। बट सीन क्या हुआ, हम लोगों ने फ्राइडे को देखा एक हेवी सेल ऑफ, 7,000 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ हमने एफआईएस को देखा। 7,536 करोड़ बेच के गया। मतलब पूरे हफ्ते में जो भी छोटा मोटा बाइंग किया था वो आपको थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में आप देखोगे ना, तो हम लोग फरवरी का क्लोजिंग वापस 6,600 के करोड़ के ऊपर नेगेटिव में बंद किए। डीआईएस ने बचाने के लिए कल करीब 12,292 करोड़ का बाइंग किया और ओवरऑल पूरे फरवरी में 38,423 करोड़ का बाइंग किया। उसके बावजूद हम लोग रिकॉर्ड हाई तो बना दिए एक बार के लिए, बट कहीं ना कहीं बाजार में वो स्टेबिलिटी नहीं रहा, वो सर्टेनिटी नहीं रहा और ट्रेंडिंग बाजार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही चीज जो बाजार में नॉन स्टॉप चल रहा है और अभी फिलहाल बाजार जिसको फॉलो कर रहा है वो है सेल एट राइज। यही हमें बाजार में फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने से देखने को मिल रहा है। और जब से ट्रम्प भाई साहब आया है, एक चीज जो स्टेबल है वो है ट्रेड वॉर। वही चल रहा है, वही ट्रेंडिंग है। मार्केट फिलहाल ट्रेंडिंग पे नहीं है। और जहां तक क्विज इन क्विज आउट का बात है, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो पे भी मैंने आप लोग के साथ एक डिस्कस किया था कि बाजार में अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे तो एक नैरो जोन पे डिसेंडिंग ट्राइंगल बना है। सो डिसेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ था बाजार में, और इधर बाजार एक ब्रेकआउट दे दे या फिर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने अभी फिलहाल एक ब्रेकडाउन यहां पे हमें देखने को मिल चुका है। ट्रेंडिंग बाजार में अभी डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है। अगर 25,000 का सपोर्ट टूटा तो हमें नीचे की तरफ और गिरावट देखने को मिल सकता है। फिलहाल निफ्टी के ऊपर और डिस्कस करेंगे। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूं। हम लोग बैंक निफ्टी में एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न पे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर बाजार एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने दिया ब्रेकडाउन। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट ने मेन लेवल को टेस्ट किया, जो कि आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि मीन ऑफ द मार्केट है। करीब करीब 60,482 के आसपास है डेटा है। बाजार ऑलमोस्ट क्लोज टू द मीन लेवल पे जाके बंद हुआ और हम लोग 61,000 के जो सपोर्ट पे पिछले 2-3 दिन से सस्टेन कर रहे थे वो टूटते हुए नजर आ गया। अब फिलहाल बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल पैटर्न एक गिरावट हमें देखने को मिल गया। अब अगर ये मीन टूटता है तो नीचे की तरफ रास्ता खुला है और गिरावट के लिए। बट अभी जो फाइनल वर्डिक्ट है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार सेंसेक्स भी देख लेते हैं। पूरा चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको, और यहां पे क्लियर कट एक डाउन ट्रेंडिंग था, डेथ क्रॉस भी बना हुआ था। बिकॉज यहां पे आप देखोगे तो हमारे पास एक डेथ क्रॉस था, राइट, जो कि सेल सिग्नल को इंडिकेट कर रहा था। कंफर्मेशन का इंतजार था मार्केट ने बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकडाउन। बिकॉज यहां पे भी आप देखोगे ना तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के तीनों इंडेक्स में हम लोग क्वीज इन पे थे और क्वीज आउट एक्सपेक्टेड था। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। तो अभी हमें डाउन साइड में ब्रेकडाउन में क्वीज आउट देखने को मिल गया है। नाउ एक चीज मैंने और कहा था, अगर आपको याद नहीं तो रिपीट कर देता हूं। पिछले बार की तरह भी इस बार भी अगर बाजार ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता नीचे की तरफ तो ठीक, वरना यहां से एक यू टर्न लेके रिवर्स बैक करा सकता है जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स। तो ये बेयर ट्रैप का सिलसिला मार्केट कर सकता है स्मॉल प्लेयर्स को ट्रैप करने के लिए, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, सेटअप सेम रह सकता है। तो इसीलिए मंडी के लिए पहली बात एक बेयर ट्रैप का बड़ा सा वार्निंग मैं दे देता हूं, और उसके पीछे का रीजन भी क्या है मैं वीडियो पे बताने वाला हूं। बट फिलहाल नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको सारे मार्केट के अपडेट्स और इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं और ट्रेड्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको मॉर्निंग पे प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने 263 पॉइंट्स का ट्रेड किया। फ्राइडे वाला मूड पे था, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया, और मॉर्निंग पे 202 पॉइंट का हम लोगों ने हेज यूज करके प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड दिया। कॉम्प्लेक्स बाजार, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्टाइल ये होगा। तो बेसिकली ओपन नेकेड ऑप्शन हम लोग तभी पोस्ट करेंगे जब बाजार में क्लियर कट डायरेक्शन होगा। ना टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा।
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो सर्च मत कीजिएगा, जस्ट लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी यहां मिलेंगे, कृपया करके एक बार वैलिडेट कर लीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम, फेक फेसबुक अकाउंट खुल रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है मेरे नाम पे, तो वो मैं नहीं हूं, प्लीज बच के रहिए। पेमेंट करने से पहले एक बार क्रॉस करेक्शन कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और इस मोबाइल नंबर पर एटलीस्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए बाजार के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी 1.25 डाउन, बैंक निफ्टी लगभग 1% डाउन, सेंसेक्स भी आपका 1.17% डाउन, और तीनों के तीनों इंडेक्स हम लोग 25,178 पे मतलब 25,200 के आसपास रिगेन कर सकता है, या फिर 25,000 को ब्रेक डाउन कर सकता है। बैंक निफ्टी 60,500 के जोन पे है। इधर बाजार 60,800 से लेके 61,000 ऊपर के रेजिस्टेंस जोन है। डाउन साइड में 60,300, 200, और वो ब्रेक किया तो फिर 60,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेंसेक्स 81,200 एक्सपेक्टेड था कि 82,000 अगर ब्रेक किया तो 81,561 से लेके 82,000 तक 81,000 तक जा सकता है, जो बाजार ने कर दिया 81,159 का लो। तो सेंसेक्स के लिए सबसे बड़ी बात, अगर 81,000 के लेवल के आसपास अट्रैक्शन होगा, ये टूटा तो नीचे की तरफ 80,500, 600 के जोन, या फिर अपसाइड में 82,500, 82,800 के आसपास रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों इंडेक्स का मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। अगर बात करें ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट, तो आप देखोगे सेक्टर वाइज हम लोगों ने ऑटो में पिटा, मेटल काउंटर्स पिटा, फार्मा पिटा। फार्मा में कुछ दिन से बाइंग दिख रहा था जब बाजार गिरा था, बट जाते जाते फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हो गया। रियलिटी काउंटर्स हेवी पिटा, ऑलमोस्ट 2.2%। निफ्टी आईटी का बात करो तो यहां पे थोड़ा सा फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग है, बिकॉज पिछले हफ्ते काफी गिरा था, तो हल्का सा हमें रिलैक्सेशन मिला, रेजिलिएंट देखने को मिला बाजार। बट ओवरऑल हेल्थ केयर गिरा, अब देखो केमिकल गिरा, सब कुछ, प्राइवेट बैंक्स गिरा, राइट। ओवरऑल मेजॉरिटी स्टेक्स आपका नेगेटिव में ही रहा। हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। जहां तक जीडीपी का बात है, इंडिया's इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो एट 7.6%, और FY26 में जीडीपी नंबर ठीक है, ठीक ठाक है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जीडीपी के नंबर से एफआई ज्यादा खुश हो रहा है, बिकॉज एफआई को जो चाहिए था एसटीटी वो तो बढ़ा दिया, और ना ही घटा रहे कोई कैपिटल गेन टैक्स। तो मार्केट के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स जो एफआई है वो आए। पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील पता नहीं कब होने वाला है, वापस पोस्टपोन हो गया है। ट्रम्प भाई साहब का टैरिफ का तलवार, अनसर्टेनिटी है। यूएस और यूरोप के बीच, सॉरी इंडिया और यूरोप के बीच में जो एफटी है उसके ऊपर भी डिस्कशन अच्छा चल रहा है, और पॉजिटिविटी वहां पे है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब है। देखते हैं कि बाजार उसको कैसे रिएक्ट करता है, बट फिलहाल के लिए मार्केट में ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना, निफ्टी का मैं बात करूं तो निफ्टी पिछले 2-3 सालों से जो चल रहा था ना, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग हमें बाजार देखने को मिला। फिर जब से ट्रम्प भाई साहब इलेक्ट होने का न्यूज आया, गिरावट दिया, और पूरे साल रिकवरी जरूर किया। देखोगे यहां पे रिकवरी देखने को मिला है, हमें एक रिकवरी बाजार ने किया जरूर है, बट यहां पे ना वो ऐसा वाला ट्रेंड नहीं था। और आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स को देखोगे ना, वहां पे भी ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिला, बिकॉज पोर्टफोलियोज ज्यादा ग्रीन पे हुआ नहीं, उतना एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आरओआई हमें देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी का अगर बात करें तो यहां पे बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न अभी फिलहाल हम लोग ऑलरेडी जो डिसेंडिंग जो ट्राइंगल था, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल, उसके हिसाब से क्वीज आउट होके हम लोग नीचे ब्रेकडाउन कर चुके हैं। अब 25,000 के लेवल पे बाजार का मेन अट्रैक्शन होगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ और गिरावट देखने को मिलेगा, बट जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि एक शार्प यू टर्न लेके बाजार रिकवरी कर सकता है, जस्ट टू ट्रैप द बेस। बट ओवरऑल ट्रेंड में कोई चेंज अभी तक हुआ नहीं है, और हल्का नेगेटिविटी हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। पीसीआर आप देखोगे तो क्लियर कट यहां पे सेल सिग्नल आ रहा है, बट ओवर सोल्ड है बाजार। और यहां पे एक बड़ा सा वार्निंग दे देता हूं, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना, कॉल साइड में और पुट साइड में अगर आप देखोगे ना, सेंटीमेंट बेयर को ही इंडिकेट कर रहा है, बट बेयर ट्रैप हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड। इसलिए मैंने कहा ना कि एक शार्प यू टर्न लेके बाजार रिकवरी कर सकता है, जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स, पॉसिबिलिटी है। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। ज्यादा कुछ चार्ट पे बात करना नहीं है, मार्केट मीन लेवल के आसपास है, और नीचे का ये बाउंड्री दिख रहा है, ये आपका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। तो बेसिकली 60,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्ड ऑफ सपोर्ट। अगर मार्केट 60,200, 300 के जोन पे सस्टेन कर लेता है तो ठीक, नहीं तो फिर 60,000 के आसपास अट्रैक्शन बनेगा। अपसाइड में 61,000 के आसपास जो लॉस्ट सपोर्ट है उसके पास भी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जस्ट टू ट्रैप द बेस। अगर बाजार रिवर्सल करता है, चांसेस आर वेरी हाई। और इसका जो मीन लेवल है
अगर ये टूट के नीचे गिरता है तो चांसेस होगा कि बाजार इस नेक्स्ट ब्लू लाइन को चेस करे, जो कि 60,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पीसीआर का बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.99, यहां पे ओवरसोल्ड बेस्ड ऑन पीसीआर नहीं है। नाउ लेट मी राइट, बेस्ड ऑन पीसीआर हम लोग अभी भी बाई ट्रेजेक्ट्री पे है, बट डिक्लाइनिंग पॉइंट पे है, कि गिरावट आ रहा है, बट बाई सेल पे अभी भी है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से हम लोग कॉल और पुट साइड में बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग हमें देखने को मिला कॉल साइड में और शॉर्ट सेलिंग देखने को मिला ऑब्वियसली उस साइड में, और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। तो कल अगर बेयर को ट्रैप करना है मंडे को, तो बाजार ट्रैप कर सकता है, इसलिए एक रिस्क वार्निंग मैं आपके लिए दे रहा हूं। ना एक चीज वापस कह दे रहा हूं, हम लोग ओवरसोल्ड पीसीआर के हिसाब से नहीं है। टेक्निकली बात करूं तो अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट देखेंगे तो हम लोग हल्का सा बिलो द बेल्ट, जो यहां पे सपोर्ट लाइन था वो ब्रेक करके नीचे आया है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। लास्ट टाइम देखो यहां ड्रॉप डाउन दिया था, फिर रिवर्स किया था, राइट। इस बार वापस ड्रॉप डाउन दिया है, अगर रिवर्स बैक करता है तो हम लोग बेसिकली 60,800 के लेवल पे एक इमीडिएट अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा, उसके बाद 61,000 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। नाउ लेवल्स नोट करा देंगे, बट पहले एक बार सेंसेक्स का भी बात कर लेता हूं फटाफट। यहां पे अगर आप एक चीज नोट करोगे सेंसेक्स के लिए, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बाजार ये ट्रेंड लाइन को बाजार पिछले काफी बार रेस्पेक्ट किया था। लास्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया, फिर रिकवरी किया, फिर ऊपर खुला, उसके बाद फिर नीचे गिरा, वापस ट्रेंड लाइन को चेस किया। तो ये जो ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6th टाइम दिस इज नॉट टेस्टेड। ऐसा 6 बार हुआ है, छठी बार बाजार ने इसको टेस्ट किया है। अब बाजार यहां से अगर रिवर्स करता है तो दोबारा हमें 82,000 से लेके 83,000 देखने को मिल सकता है, नहीं तो 81,000 अगर ब्रेक डाउन किया तो 80,000 का तैयारी करके चलेंगे, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो नीचे की तरफ ये लेवल जो कि 80,000 के आसपास, ये ब्लू लाइन लगभग आपका सपोर्ट को यूज कर सकता है, ठीक है। तो यह सेंसेक्स का चार्ट। यहां पे अगर आप पीसीआर देखोगे सेंसेक्स का, लेट मी शो यू द पीसीआर ऑफ सेंसेक्स। तो यहां पे सेंसेक्स का पीसीआर 0.54 सेल सिग्नल दे रहा है, ओवर सोल्ड का एक वार्निंग दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, कॉल साइड और पुट साइड में हमें बेयर सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और चांसेस है कि बाजार बेयर ट्रैप करा सकता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरसोल्ड वार्निंग, ठीक है। तो ओवरसोल्ड है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैं एक सबको एडवाइस पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूं, कभी भी ना ओपन नेकेड ऑप्शन एक तरफा मत लेके जाओ। एक छोटा सा रेशियो डिफरेंस दिखा देता हूं। मान लो अगर आप 2 लॉट पुट ऑप्शन लेके जा रहे हो, जस्ट फॉर एन एडवाइस और रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आपका हिसाब से कीजिएगा। अगर आप पुट साइड के ट्रेड लेके जा रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट है कि बाजार और निगेटिव जाएगा, सपोज कर लेते हैं 2 लॉट ले रहे हो, तो उसको काउंटर करने के लिए आप एक कॉल साइड का ट्रेड जरूर लीजिएगा। 2 लॉट आपकी मर्जी, या फिर 1 लॉट तो लेके जाइए। इससे क्या होगा, आपका 2:1 रेशियो में आ जाएगा, तो आपका रिस्क एटलीस्ट कुछ हद तक मैनेज रहेगा। डिलीवरी पे ट्रेड करें, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पुट साइड के ट्रेड पहले अगर ले रहे हैं, मान लो यहां पे आपका 1000 का प्रॉफिट है, एग्जांपल दे रहा हूं 1000 का प्रॉफिट है, और फिर अगर आप कॉल काउंटर बैलेंस ले रहे हो, पुट के जगह पे एक और कॉल का काउंटर बैलेंस 1 लॉट लेके जा रहे हो, या फिर 2 लॉट अपने हिसाब से जो भी लग रहा है आपको लेके जा रहे हो, ताकि यहां पे प्रॉफिट है उसको भी आप हेज करके जा रहे हो, तो प्रॉफिट लॉक बन जाता है, हेज प्रॉफिट लॉक बनेगा। जो भी एक स्ट्रेटेजी होता है, जो लॉन्ग पोजीशन अगर आप कैरी कर रहे हो उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये ऐसी बात है। अगर आप सिर्फ एक चीज को लेके जा रहे हो, कैरी कर रहे हो, दूसरा आप नहीं ले रहे हो, मतलब ऐसा हो गया कि गाड़ी चला रहे हैं बट आपके पास गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो ये आपका ब्रेक का काम करेगा, जो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट का काफी हद तक आपके जो नेगेटिव पोजीशन है ना उसको बचाने का काम करेगा। ये है छोटा सा गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस, बाकी आपकी मर्जी अपने हिसाब से कीजिएगा। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल था, जो कि आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, और ऐसे और स्ट्रेटेजीज अगर आपको सीखने हैं तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। थैंक यू।